हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 22 नवंबर है और आज सेकंड फेज का सेकंड डे था, जिसमें पूरे के पूरे दिन का एनालिसिस मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूं। जो प्रश्न मुझे बच्चों ने भेजे और जो मेरी आज बात हुई सेंटर पे, उसके आधार पे अगर देखो आज के थंबनेल में मैंने स्पेशली लिखा भी है, यदि डर लग रहा है तो ये वीडियो जरूर देखो, आपका सारा का सारा डर मैं निकाल दूंगा। देखो, कुशल योद्धाओं की क्या पहचान होती है। कुशल योद्धाओं की पहचान भी होती है कि उनके पास पड़े ही सेना कम हो, पड़े ही उनके पास शस्त्र अस्त्र कम हो, यानी कि हथियारों की कमी हो, पर यदि उस योद्धा के पास उन कम अस्त्र शस्त्रों एवं कम सैनिकों को रणनीतिक ढंग से चलाने का तरीका पता हो, उसे ज्ञात हो वह तरीका, तो वह भीषण से भीषण रण को भी विजयी कर सकता है, वो जीत सकता है। अब शुरू की शिफ्टों में क्या चीज आई। अब शुरू की शिफ्टों में पेपर बोला गया, जैसा बच्चों ने बोला नॉर्मल था, और था भी नॉर्मली, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट जैसे जैसे अब थोड़ा सा फेज बढ़े तो अब थोड़ा सा लेवल कैलकुलेटिव कर दिया, मैथ में थोड़ा सा, जीएस में अच्छा कर दिया, ठीक है, धाराएं पूछने लगा, अच्छे से सब चीजें पूछ रहा है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो एक बता देता हूं, आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत है, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। बट आपको बस तरीके से चलना है। एक वीडियो अभी पहले डाली है, उसको जाके आप लोग देख लो, ठीक है, तो आपका सारा का सारा डर निकल जाएगा। बिल्कुल ही मत घबराओ। सबसे पहले पेपर में बैठते ही आपको क्या काम करना है, अपना 35% वाला हर सब्जेक्ट में और 50% ओवरऑल वाला, ये क्राइटेरिया पूरा कर लेना है। उसके बाद आप आगे बढ़ो, उसके बाद आप तुक्के लगाओ, कुछ भी करो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज के क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। सत्यार्थ प्रताप सिंह जी ने प्रश्न भेजे हैं। इन्होंने बोला सर ने कि मैथमेटिक इज कैलकुलेटिव, है ना, मैथ्स इज कैलकुलेटिव। ये तो हमको बात समझ में आ रही है कि जो मैथ है वो बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है। और देखो, अगर मैथ कैलकुलेटिव नहीं होगा तो मतलब फिर क्या ही फायदा है। मैथ के बारे में शुरू से सुनता आ रहा हूं कि 50% नॉर्मल क्वेश्चन है और 50% आपके थोड़े कैलकुलेटिव हैं। तो पहले चरण में जब आप अपने सेक्शनल पार करने का सोच रहे हैं, तो पहले चरण में आप इनको निपटा के खत्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगले सेक्शन में जाइए, ठीक है। आगे फिर क्या है, सो ये बोल रहे हैं जीएस में क्या पूछा था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन पूछा था, है ना। आगे बोल रहे हैं दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मतलब दिल्ली की स्थापना जिस एक्ट से हुई थी वो पूछा था। दिल्ली की स्थापना जिस एक्ट से हुई थी, स्थापना जिस एक्ट से हुई थी वो पूछा गया था। उसके बाद इन्होंने बताया था कि कुंभ से सवाल था, कुंभ, यूनेस्को या कुंभ से संबंधित एक प्रश्न था, ये आपको याद रखना था। उसके बाद डीपीएसपी, यानी कि आपके, ये तो पक्का ही है, हर पेपर में आपको हर शिफ्ट में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से और मूलाधिकारों से प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। तो मूलाधिकारों से प्रश्न थे। उसके बाद आईटी एक्ट से क्वेश्चन था, आईटी एक्ट से क्वेश्चन था। अब आईटी एक्ट ये थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए कि इनकम टैक्स से था या आपका टेक्नोलॉजी वाले से था, तकनीकी से था। तो आईटी एक्ट से क्वेश्चन था। और उसके बाद G20 से क्वेश्चन था। आई थिंक ये बोल रहे हैं G20 आपका समिट से पूछ रहे हैं। हिंदी में बोल रहे हैं सनसनाहट में प्रत्यय, है ना, सनाहट में प्रत्यय पूछा था। देखो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत धैर्य से काम करो। और सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि पहली शिफ्ट वालों के ही होंगे, पहले फेज वालों के होंगे, पहले फेज वालों के भी होंगे, दूसरों को भी, दूसरी फेज वाले को भी होंगे, और तीसरी फेज वाले बच्चों के भी सिलेक्शन होंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अल्प प्राण वर्ण पूछे थे। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उनमें से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है। अल्प प्राण वर्ण पूछे थे। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, उनको अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। उसके बाद उपसर्ग से प्रश्न था और सरस्वती पत्रिका से प्रश्न था। ये सब चीजें देखो मैंने करवा रखी हैं। सरस्वती पत्रिका से प्रश्न था। ये सत्यार्थ प्रताप सिंह जी ने प्रश्न भेजे। उसके बाद बहुत प्यारे दोस्त हैं आशुतोष पांडे जी, बीच बीच में बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते रहते, ठीक है। अभी जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं डरा रहा हूँ। भाई, मैं कभी भी डराता नहीं हूँ। अगर मेरे को डराना होता तो मैं बहुत अच्छे से डरा सकता हूँ, ठीक है। मैं आपकी हिम्मत बढ़ाता हूँ। कल को दरोगा बनोगे, ना जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। लाशें देखोगे, कटी फटी लाशें देखोगे, डेड बॉडी देखोगे, मर्डर देखोगे, रेप देखोगे, ना जाने क्या क्या चीज़ देखोगे। तो अगर इन क्वेश्चन से डर जाओगे तो वो तो बहुत आगे की चीज़ आपके लिए हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचना है, समझना है, हिम्मत से काम करना है। आशुतोष पांडे जी कह रहे हैं कि सर पॉलिटी और मूल विधि मिला के 15 क्वेश्चन थे इनके अकॉर्डिंग। अब इन्होंने शिफ्ट नहीं लिखी है, इन्होंने बोला
कि जो मूल विधि है और जो संविधान है, इनसे कुल मिला के 15 प्रश्न थे, ऐसा इनकी शिफ्ट में इन्होंने बोला है, ठीक है। और हिंदी में आपका कल शाम को हिंदी साहित्य के आपके वीडियो पढ़ा था जिसमें 3 क्वेश्चन आए। देखो मैं एक चीज रिकमेंड करता हूं आपको, मैंने एक 6 वीडियो का एक हिंदी साहित्य का बनाया है प्लेलिस्ट, उसको जरूर पढ़ के जाना। उसमें से आपको बच्चे बोल रहे हैं कि हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन फंस रहे हैं, क्योंकि वो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वो बनाई है, मैंने बड़ी मेहनत से उस चीज को बनाया था, तो उसको देख के जाना। 4 क्वेश्चन मिलने का मतलब है 10 नंबर, कितना ज्यादा बैठ जाता है आप समझ सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि त्रिपुरारी का संधि विच्छेद था, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद पूछा गया था। और क्या पूछा गया था? 5वां हिंदी सम्मेलन पूछा गया था। पुरस्कार पूछा गया था, अब इन्होंने नहीं बताया कि कौन सा पुरस्कार था, पुरस्कार से प्रश्न था। रीजनिंग में बोला है कि पुलिस विभाग में प्रयुक्त होने वाले CCIS का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है, CCIS का फुल फॉर्म, तो आप देख लेना क्या चीज़ है ये, जरूर फुल फॉर्म से मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जरूर देखें। हिंदी में जो सदैव सावधान रहता है उसके लिए एक शब्द पूछा था। पॉलिटी में संयुक्त मानवाधिकार का गठन कब हुआ, ये पूछा था, है ना। पॉलिटी में इनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इनको याद है वो संयुक्त मानवाधिकार से प्रश्न पूछा था, संयुक्त मानव। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जस्ट पढ़े भी होंगे तो थोड़ा गैसिंग लगाएंगे, थोड़ा आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हिंदी में ही बोल रहे हैं आगे कि चतुराई में प्रत्यय पूछा था। चतुराई में देखो ये फ्री के नंबर हैं, इनको छोड़ना नहीं है। चतुराई में प्रत्यय पूछा था और आपका शस्त्रीकरण का विलोम पूछा था, निशस्त्रीकरण हो गया, है ना, चतुराई में आई हो गया। उसके बाद आपका 3-4 क्वेश्चन गद्यांश से थे, 3-4 प्रश्न आपके गद्यांश से पूछे गए थे, ये आपको ध्यान रखना। मतलब कुल मिला के प्रश्नों का थोड़ा सा लेवल कठिन कर सकता है, बाकी कुछ नहीं है। जीएस में जो मूल विधि संविधान अच्छे से पढ़ के गया होगा, थोड़ी बहुत अच्छी खासी पकड़ होगी, उसका काम हो जाएगा, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। और भारत माता मंदिर कहाँ पे है ये पूछा गया था। भारत माता मंदिर, आई थिंक भारत माता मंदिर हरिद्वार में है और बड़ा प्रसिद्ध है, और भी कहीं हो सकता है, मुझे थोड़ी भी जानकारी का अभाव है इस विषय में। उसके बाद इन्होंने पूछा कि मैथ्स में 3-4 प्रश्न एसआई के थे, मैथ्स में 3-4 प्रश्न साधारण ब्याज के थे, और 2 से 3 प्रश्न इनके हिसाब से परसेंटेज के थे, और 3 से 4 प्रश्न ग्राफ के थे, यानी कि DI से प्रश्न था, डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन थे, बाकी कुल मिला के इनको पेपर सही लगा है। उसके बाद 22 की सेकंड शिफ्ट के लिए अमित पाठक जी ने प्रश्न भेजे हैं। आप लोग प्रश्न भेजते हैं तो ही हमको ठीक से पता लग पाता है, अपने नाम दूसरे किसी चैनल से कॉपी करके कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं, आपको पता होगा सब चीज़ें यूनिक रहती हैं। और देखो भाई, राम जी की पाठशाला आपके लिए बहुत जी जान से लगा रहता है, और बस जल्दी मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। जैसे ही सेकंड आपका फेज़ पूरा हो जाएगा, आई थिंक 25 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 26 का गैप है, और 27 को थर्ड फेज़ चालू हो जाएगा। तो 26 तारीख में एक व्लॉग डालूंगा और आपको आपके परिवार के बारे में जानकारी दूंगा कि आपका परिवार कितना बड़ा हो गया है। बस उससे पहले थोड़ी सी और जान आप इसमें लगा दें तो आपको ही बहुत ज़्यादा प्रसन्नता इसमें होगी। अमित पाठक जी कह रहे हैं कि 1941 में कौन सी फोर्स फॉर्म हुई थी, यानी कि 1941 में कौन सी फोर्स बनी थी। अब फोर्स उसमें ऑप्शन दिया होगा, कुछ कोई पैरामिलिट्री भी ये सब वगैरह दिया होगा। सघोष वर्ण पूछा गया है ना। जिसने राम जी की पाठशाला की वीडियोस पढ़ी होंगी, वर्णमाला की 5 वीडियो डाली है मैंने बड़े तसल्ली से। थोड़ा सा उनका शुरुआती दौर में मैंने वीडियो बनाई थी, थोड़ा लाइटिंग का उसमें इशू है, यानी लाइट थोड़ी सी कम है, पर समझ में बहुत बढ़िया आएगा, एक बार उनको भी देख लेना। और RTI से प्रश्न पूछा गया है ना, RTI से प्रश्न पूछा गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन से। कामायनी में कितने सर्ग हैं, सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं भाई। कामायनी में कितने सर्ग हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, एक एक चीज़ें, ये सब यहाँ से, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17 पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत पूछा गया है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन भी लिख के भेज दिया है कि ABC किसी काम को 138 घंटे में करते हैं और तीनों एक साथ शुरू करते हैं, तो 46 घंटों के बाद C छोड़ के चला जाता है, देन A
और बी बचे हुए काम को 138 घंटे में पूरा करते हैं, तो सी अकेला कितने घंटे में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। और संविधान में पूछा है कि भाग 17 जो है वो किससे संबंधित है, भाग 17 का नाम पूछ लिया। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है रीजनिंग का 602:4 समानुपात 650, तो आगे पूछा है ये, यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह क्वेश्चन था। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ग्राफ के क्वेश्चन जो थे वो सिंपल थे, पॉपुलेशन वगैरह से थे, है ना। और इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 45% प्रॉफिट लेकर 1500 रुपये का बेचता है, तो 750 रुपये का बेचने पर उसको लॉस क्या होगा, कैलकुलेट ऐसे वगैरह करना था। और के एम मुंशी का स्टेटमेंट पर एक क्वेश्चन था। के एम मुंशी आपको पता है संविधान सभा से संबंधित हैं, के एम मुंशी, इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा से। और मोर का पर्यायवाची पूछा गया था, मोर का पर्यायवाची पूछा गया था, ठीक है। बाकी बोल रहे हैं सर और याद नहीं आ रहा है। और प्रणाम गुरुजी भैया, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें लिख रहे हैं कि एंड थैंक यू सर फॉर योर वीडियोस एंड वट एवर यू डू फॉर अस, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मनीष सिंह जी का ले लेते हैं ना। मनीष सिंह जी ने भी प्रश्न भेजे हैं और फिर एक दो कुछ बच्चों ने राय दी है, उन राय को दिखाएंगे। तो कुल मिला के चीज़ें सही चल रही हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन कठिन लग रहा है उसको छोड़ के पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 35% और भाई 50% इस चीज़ को पक्का करो, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। और तुक्के भेड़ना थोड़ा कम शुरू करो। मनीष तुक्के बाद में करना, ठीक है। तुक्के भी कैसे लगाना, पहले 50-50 वाले लगाना, एलिमिनेशन, ये नहीं कि आंख बंद की और लगाई। मनीष सिंह कह रहे हैं कि हिंदी में चंद्रमुखी में कौन सा समास है, ये पूछ रखा था। चंद्रमुखी में कौन सा समास है, ये पूछ रखा था आपका। चंद्रमुखी में समास पूछ रखा था। और क्या पूछा है, अनुप्रास अलंकार के प्रकार पूछे थे। ये सब मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, अनुप्रास अलंकार के प्रकार पूछे थे, ठीक है। उसके बाद बहुवचन पत्रिका, बहुवचन पत्रिका से प्रश्न पूछा गया था। साथ में 5th इंटरनेशनल हिंदी डे प्लेस, है ना, 5वां जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए दिया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न था, ये सब मैंने आपको करा रखे थे। आई थिंक चिदम्बरा है, चिदम्बरा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कार पंत जी को दिया गया था चिदम्बरा के लिए, ये प्रश्न है। उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन से प्रश्न है, वो बताई दिया है। ये बोल रहे हैं कि जीएस वाज मॉडरेट और मैथ्स क्वेश्चन वर इजी बट कैलकुलेटेड एंड टाइम टेकिंग। तो मैथ्स के बारे में सबकी वही बात है कि कैलकुलेटिंग है, टाइम टेकिंग है, बट मॉडरेट है। रीजनिंग बट मॉडरेट टू टफ, जो रीजनिंग थी वो मध्यम से थोड़ा सा उच्च स्तर की थी। और ये लिख रहे हैं यहाँ पे मनीष जी कि आपके और विवेक सर के कारण हिंदी के क्वेश्चन ठीक हो गए, बहुत बहुत साधुवाद। तो हर बच्चे के अपने एक रोल मॉडल टीचर होते हैं और सब टीचर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो भी बच्चा अपने टीचर को, किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो सभी के लिए हमको प्रणाम और सम्मान ज्ञापित करना चाहिए। किसी भी तरह की उल्टी सीधी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद एक मिनट मैं देख लेता हूँ और क्या चीज़ है, किन किन ने प्रश्न भेजे हैं। उसके बाद एक भैया हैं, भैया हैं या बहन जी हैं, ये पता नहीं लग सकता। इन्होंने बोला है कि शिवी है इनका नाम, और कमेंट किया था, आज मेरा एग्ज़ाम था, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए किसी के बताने पर न जाएं, बच्चे ज़्यादातर गलत बता रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो रिव्यू में बच्चे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये इनका कहना है। या पता नहीं सही भी हो, पर मैंने एग्ज़ाम में जीएस का हार्ड लगा। अब इनको ये बोल रहे हैं कि जीएस में इनको हार्ड लगा, मुझे और हार्ड भी ऐसा नहीं था। ये कह सकते हैं कि अब बोर्ड वो पूछ रहा है जो बचा हुआ है। बाकी मतलब ये सब चीज़ कह रही है। एक्ट, ये इनका कहना है कि धाराएं ध्यान से पढ़ के जाएं। देखो मैंने पहले ही बोला था आपको, कुल मिला के इस कमेंट को लेने का जो मकसद है वो ये है कि ये बोल रही हैं कि धाराएं, ये बोल रहे हैं कि धाराएं पढ़ के जाएं। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, जब से फॉर्म भी नहीं निकले थे तब से बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेने वाली कंपनी अलग थी और उसने ठीक से पेपर को अकॉर्डिंग टू द सिलेबस नहीं बनाया है। जबकि NSEIT जो भी वर्तमान में आपका एग्ज़ाम ले रही है वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपके पेपर्स को बना रही है। और मुझे
मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार सबको धप्पा मिलेगा, इसलिए आप लोगों को जीएस हार्ड लग रही है। जिन लोगों ने मूल विधि संविधान को अच्छे से नहीं पढ़ा है, स्पेशली मूल विधि को नहीं पढ़ा है, मैंने मैक्सिमम एक्ट्स को बहुत प्यारे तरीके से करवाया था, बट तब आपने नहीं देखा, तब आप लोग मौज कर रहे थे। तो अब वो मौज कर रहे हैं जिन लोगों ने पढ़ा है, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होने वाला है। ठीक है, एक दो कमेंट और ले लेता हूँ। उन्होंने भी लिखा था, एक भैया हैं अतुलेंद्र प्रताप सिंह, मैं आज एग्ज़ाम देकर आया हूँ, हिंदी हलवा थी बिल्कुल, ये बोल रहे हैं। मैथ टाइम टेकिंग था बट मॉडरेट था। रीजनिंग में जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो 32+ कर सकता है। हिंदी होने हैं, मॉडरेट है। अब सुनो सभी ध्यान से, जीएस में पॉलिटी और एक्ट टोटल मेरे गिने हुए 7, बाकी क्वेश्चन कहाँ से हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 7 क्वेश्चन आए, अब भगवान जाने इनको 7 क्वेश्चन क्यों लगे, पर ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि भाई 15 से 20 क्वेश्चन आराम से दिखाई दे रहे हैं। अब आईपीसी में अगर धारा नहीं दिखेगी, अब एक क्वेश्चन था कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी को उकसा देता है, तो किस प्रकार का दोष है, तो बच्चों को पता ही नहीं लगा क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। और वो है आईपीसी का क्वेश्चन, वो कोई क्वेश्चन है सीआरपीसी का, तो आपको चीज़ें पता ही नहीं लग रही हैं। तो ऐसे तो आप बोलोगे कि भाई मेरे को पता नहीं लग रहा है। जीएस के क्वेश्चन होंगे तो पता लगेंगे, जबकि जो एक्ट से क्वेश्चन है उनकी भाषाएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं, अब आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो कुल मिला के यही सारा आज का एनालिसिस है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 35% देन 50% इसको कंप्लीट करना है, फिर ध्यान से जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको करना है, धैर्य से काम करना है, सिलेक्शन ज़रूर होगा, चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं सारी बात समझ में आई होगी, और कल संभवतः जो एनालिसिस करेंगे उसको दूसरे चैनल पे अपलोड करेंगे, ग्लोबल अफेयर्स पे। आपने देखा होगा ग्लोबल अफेयर्स पे, आप उसको देखना तो आपको मतलब सही लगेगा। आपको तो एनालिसिस देखने से मतलब है, क्योंकि ग्लोबल अफेयर्स पे डालेंगे तो आपको करंट अफेयर के बारे में पता लगेगा कि हमारे दूसरे चैनल पे करंट अफेयर भी पढ़ाया जाता है, आप उसे भी विजिट कर पाएंगे। जो बात है वो मन में है वही आपके सामने है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।